सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपको एक पुस्तक की जानकारी देने जा रहा हूं और बहुत ही विशेष जानकारी है। कृपया वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पूर्व में ही निवेदन कर देता हूं कि मैं संस्कृत भाषा एवं सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु ये कार्य करता हूं। मित्रों, वैदिक संस्कृति में, वैदिक साहित्य में, वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य से ही वैदिक संस्कृति है। तो वैदिक साहित्य के अंदर एकादशोपनिषद उपनिषद बहुत प्रसिद्ध हैं और उनमें एकादशोपनिषद माने 11 उपनिषद प्रामाणिक उपनिषद माने गए हैं। तो 11 उपनिषद की व्याख्याएं बहुत सारे लोगों ने की हैं और बहुत सारे पब्लिकेशंस में एकादशोपनिषद को छापा है। परंतु मैं आपको जिस भी पुस्तक की जानकारी देता हूं वो प्रामाणिक पुस्तक की जानकारी देता हूं और ऐसी पुस्तक की जानकारी देता हूं जिस पुस्तक को आप पढ़ करके उसकी सामग्री ऐसी हो कि आपको सिद्धांतों से परिचित कराए। बहुत सारे लोग अपने नाम के लिए, अपने यश प्रतिष्ठा के लिए, धन के लालच में ऋषि मुनियों की बातों को बहुत बिगाड़ करके प्रस्तुत कर देते हैं उनको। तो मैं उन्हीं पुस्तकों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं जो प्रामाणिक पुस्तकें होती हैं, प्रामाणिक व्याख्याकारों के द्वारा व्याख्या की गई होती हैं। और ये एकादशोपनिषद का जो मूल है वो तो ऋषियों के द्वारा बताया गया है, बोला गया है, परंतु इसकी व्याख्याएं अनेक हैं। परंतु आज मैं आपके लिए एकादशोपनिषद आप कौन सा लें, यदि आप उपनिषदों का अध्ययन करना चाहते हैं और उपनिषदों में भी प्रामाणिक उपनिषदों का अध्ययन करना चाहते हैं, सर्व प्रसिद्ध उपनिषदों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वे उपनिषद हैं एकादश उपनिषद अर्थात 11 उपनिषद। 11 उपनिषदों की आप यदि हिंदी के माध्यम से व्याख्या चाहते हैं, आप संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं परंतु आप चाहते हैं कि हम भी उपनिषदों के अर्थ को समझें, उपनिषदों के अंदर जो रहस्यमयी विद्याएं हैं, आध्यात्मिक विद्याएं हैं, आदि भौतिक विद्याएं हैं, आदि दैविक विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं को हम जानें कि प्राचीन काल में ऋषियों ने जंगलों में बैठ करके तप करते हुए किस प्रकार का उपदेश दिया था। क्योंकि जो उपनिषद हैं मित्रों, ये आत्म कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है तो उसको उपनिषद जरूर पढ़ने चाहिए और केवल एकादशोपनिषद ही पढ़नी चाहिए, 11 उपनिषद। और दूसरे उपनिषद नहीं पढ़ने चाहिए, वो भटकाते हैं। तो क्योंकि ये 11 उपनिषद ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं, बोले गए हैं, कहे गए हैं, इसलिए। तो मित्रों, ये पुस्तक मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है, सजिल्द पुस्तक है और इस उपनिषद के प्रत्येक अध्येता को मैं कहूंगा कि आप इसी पुस्तक को खरीदिएगा। ये आपको सटीक सिद्धांत की जानकारी बताएगी और ऋषियों ने उपनिषदों में जो बात बताई थी उसी बात को आपको ये व्याख्याकार समझाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। चलिएगा, अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इसमें किस प्रकार से सामग्री का संकलन किया गया है।
परंतु उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यदि कोई भी पाठक इस पुस्तक को अथवा इस प्रकार की वैदिक साहित्य की और भी पुस्तकों को ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पर बैठे बैठे मंगाना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बना दी गई है मित्रों, devvani.sanskritam.com। इसका लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आप गूगल में सर्च करके भी आप इस वेबसाइट पर जाकर के ऑर्डर करके पुस्तकों को मंगा सकते हैं। चलिएगा, ये तो मैंने आपको जानकारी बता दी। ये उपनिषद की पुस्तक है जो मेरे हाथ में है, उसी का कुछ मैंने आपको शो पीस के रूप में दिखाने के लिए यहाँ पीडीएफ बनाई है कि ये पुस्तक में किस प्रकार से सामग्री को रखा गया है। देखिएगा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि धारा प्रवाही हिंदी में सचित्र, इसके अंदर चित्र का भी दिखाया गया है कि ऋषि मुनि अपने जो जो विषय आया है उसके अकॉर्डिंग मध्य मध्य में कुछ चित्रों का फोटो भी दिया, चित्र भी रखे गए हैं, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि ऋषि मुनि अपने शिष्यों को इस प्रकार से इस स्थान पर उपदेश देते थे। ठीक है, इसमें क्या होगा, एकादशोपनिषद का अर्थ होता है मित्रों 11 उपनिषद, जिनको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी प्रामाणिक माना है। उन्होंने भी 11 उपनिषदों की व्याख्या की है। ये है मित्रों मूल, इसमें मूल माने उपनिषद का जो मूल ऋषियों के द्वारा कहा गया वो पहले भाग है, और उसके बाद में शब्दार्थ है, माने प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया है, फिर उसका भावार्थ दिया है। ठीक है, फिर उसकी व्याख्या सहित माने व्याख्या भी विस्तृत की गई है। ठीक है, और मित्रों यहां पर ये उपनिषद का बहुत मुख्य संदेश लिखा है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, धन ऐश्वर्य से वह ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। ये इसी उपनिषदों के अंदर आएगा। इसके व्याख्याकार लेखक तो इसके अज्ञात हैं। ऋषियों ने अपना नाम उपनिषदों में जिस जिस ऋषि ने जो भी कहा है अपना नाम नहीं लिखा। ठीक है, परंतु इसके व्याख्याकार देखिएगा, इसके ये देखिएगा, ईश केन कटक प्रश्न और मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्रेय एवं छांदोग्य, और फिर इसका दूसरा जो इसी में है कि बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद भी है, इसके अंदर मैं दिखाऊंगा। इसके लेखक अर्थात इसके व्याख्याकार माने उपनिषदों के हिंदी के व्याख्याकार हैं विद्या मार्तंड डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार, अखिल भारतीय मंगला प्रसाद पारितोषिक विजेता, भूतपूर्व संसद सदस्य तथा उपकुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। वर्तमान में ये नहीं है, परंतु बहुत बड़े विचारक और बहुत बड़े लेखक हुए। सैकड़ों पुस्तकें इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं कई विषयों पर। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिखी है इन्होंने, बहुत बड़े विद्वान हैं। इनकी पुस्तकों को पढ़ने में बहुत आनंद आता है और बहुत ही ज्ञान की और सिद्धांत की बातों को हम प्राप्त करते हैं मित्रों। देखिएगा, तो ये है और प्रकाशन ये है ये, परंतु इस प्रकाशन से मैंने अपने पास में आपके लिए पुस्तकें मंगा करके रखी हुई है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूं, मैंने बताया ये सजिल्द है, सजिल्द है, ये आप जिल्द देख रहे हैं। ठीक है, और इसका जो पेज है वो बहुत ही अच्छा पेज है, अच्छा पेज है, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे हाथ पे, अच्छा पेज है। ठीक, और इसका जो टंकण है, टाइपिंग है, वो बहुत ही स्पष्ट है, मोती जैसे अक्षर हैं। और इसमें पृष्ठों की बात आती है कि इसके अंदर, पुस्तक के अंदर कितने पृष्ठ हैं, तो पृष्ठ संख्या है इसमें 1036। मैं लिख देता हूं आपको पुस्तक का कितने पृष्ठ हैं इसके अंदर। पृष्ठ संख्या है, इस पृष्ठ है इसमें 1036 माने 1036 ये पेज है। मोटी पुस्तक है क्योंकि इसमें 11 उपनिषदों का पूरा व्याख्यान है। ठीक है, ये इसकी मोटी जानकारी हो गई। चलिएगा, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर ये विषय सूची दी है, जैसे ईशावास्योपनिषद है, इसके अंदर क्या क्या विषय हैं, यहाँ विषय का भी उल्लेख कर दिया गया है। केनोपनिषद है, कठोपनिषद है। ठीक है,
फिर ये द्वितीय वल्ली आदि है, तृतीय वल्ली है, चतुर्थ वल्ली है, कठोपनिषद में पंचम षष्ठी व षष्ठ वल्ली है। ठीक है, चौथा उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और ये है, इसके बाद ये इसके विषय हैं इसमें सारे। ठीक है, ये पुस्तक को आप लेंगे तब आप देख पाएंगे ठीक से। पांचवा उपनिषद है मुंडकोपनिषद। ठीक है, इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय मुंडक हैं। फिर है छठा मांडूक्योपनिषद। ठीक है, सातवां उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। ये शिक्षा अध्याय माने इसके अंदर शिक्षावल्ली आदि शिक्षा से संबंधित है मुख्य रूप से। इसमें दीक्षा वाला प्रकरण भी है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपका है नौवां उपनिषद है आठवां उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है ऐतरेय उपनिषद। और फिर इसके बाद में नौवां उपनिषद है आपका ये छांदोग्य उपनिषद। ये बड़ा उपनिषद है, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये दोनों बड़े बड़े उपनिषद हैं। ये हो गया छांदोग्य उपनिषद नौवां। ठीक है, इसके अंदर ये विषय सामग्री को बताया गया है। ठीक है, ये आप देखेंगे प्रथम प्रपाठक है, द्वितीय प्रपाठक है, तृतीय प्रपाठक है। ठीक है, और ये चतुर्थ प्रपाठक, पंचम, षष्ठ, सप्तम, ठीक है, अष्टम, ये बड़ा उपनिषद है ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद है, इसके अंदर अध्याय है। ये बड़ा उपनिषद है, ये भी छांदोग्य उपनिषद की तरह। ये देखिएगा। फिर अंतिम उपनिषद है 11वां आपका श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, आप देख रहे हैं पृष्ठ संख्या 977 से लेकर के 1036 तक ये श्वेताश्वतर उपनिषद इसमें व्याख्या की गई है। तो अब आप यहाँ पृष्ठ संख्या देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने आपको सही जानकारी दी है पृष्ठों की भी। चलिएगा, ये तो इसकी विषय सूची हो गई। इसमें सामग्री किस प्रकार से है इसको देख लीजिएगा। मानिएगा ये ईशावास्योपनिषद है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप यहाँ पर इसके अंदर बीच में लाइन खींची गई है। इसके यहाँ पर सबसे पहले ये मंत्र देते हैं, अर्थात जो भी इसका श्लोक या मंत्र है उपनिषद का वो देते हैं। फिर इस मंत्र के प्रत्येक शब्द का यहाँ पर नीचे अर्थ देते हैं। क्या करते हैं, प्रत्येक शब्द का नीचे अर्थ देते हैं। जैसे ओम लिखा, ओम का अर्थ ईश्वर या परमेश्वर का निज नाम है, और प्रत्येक कार्य के प्रारंभ करते हुए इस नाम से ही भगवान को आर्ष साहित्य में मंगलाचरण के रूप में स्मरण किया जाता है। फिर दूसरा पद आ गया ईशा, तो ईशा माने ईश्वर से। फिर वास्यम, वास्यम माने बसने या बसाने योग्य। प्रत्येक शब्द का भी अर्थ दिया है। इसी प्रकार से संपूर्ण उपनिषदों का, एक का नहीं सभी का इसी प्रकार से शब्दार्थ दिया पूरे का मंत्र का, आप यहां देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहां मंत्र का क्या दिया, भाव दिया। हिंदी में धारा प्रवाह भाव दिया। इस जगती में जो जगत है वह ईश द्वारा बसा हुआ है, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो, किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। ये तो इसका मंत्र भावार्थ हो गया मंत्र का। इसके अलावा फिर इसकी व्याख्या है। फिर ये व्याख्या विशेष किसी हर उपनिषद में आपको नहीं मिलेगी। और ये जो व्याख्या है, ये व्याख्या क्या है, ऋषियों के सिद्धांत के अनुकूल है। ध्यान देंगे, ऐसे ही अकड़ बक्कड़ नहीं है तो कुछ भी बक दिया, कुछ भी बोल दिया, नहीं, तर्कपूर्ण है। प्रत्येक बात को डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार महाराज जी ने तर्क की कसौटी पर कस करके लिखा है, 100% वैदिक सिद्धांत के अनुकूल। इसलिए मैं आपको इस पुस्तक के लिए सजेस्ट कर रहा हूं। जगती का अर्थ है गति वाली, जगत का अर्थ है गतिमान, संसार का सभी कुछ गतिमान है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, तारे में गति है, इनके एक एक अणु में गति है। तो क्या गति यूं ही हो रही है?
ये सब बात इसमें समझाई है कि इस मंत्र में ऋषि ने ये शब्द क्यों कहा, ये बात क्यों कही, क्योंकि संसार में ऐसा ही चक्र चल रहा है। इस बात को समझाया है विस्तार से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका मैंने एक मंत्र दिखाया है। इसी प्रकार से ये दूसरा मंत्र है, देखिएगा, आप देख लीजिएगा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वय नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये इसका शब्दार्थ दिया है, फिर इसका ये भावार्थ दिया है, फिर इसका ये व्याख्या की। 4 चीजें आपको इसमें इस प्रकार से दी गई हैं। बहुत ही प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पढ़ करके इसको समझ सकता है। ये मैं गारंटी देता हूं कि बिना किसी पढ़ाने वाले के व्यक्ति स्वयं इस पुस्तक के सहायता से अच्छा गहराई से उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बस इतना तो मैं कहूंगा। तो बस मित्रों, ये आपको मैंने जानकारी दी है। इसी प्रकार से आगे सभी उपनिषद हैं, देखिएगा ये चल रहा है। ये केनोपनिषद आ गया, केनोपनिषद में भी यही है, मंत्र आ गया, श्रेय हो गया, और ये अर्थ हो गया, व्याख्या हो गई। ठीक है, ये आपका इसी प्रकार से ये इस प्रकार के इसमें चित्र भी दिए हैं। जैसे केनोपनिषद में ये है उमा, यक्ष, अग्नि, इंद्र, वायु। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन आया है, तो चित्र भी दिया है समझाने के लिए। ठीक है, और फिर ये कठोपनिषद हो गया आपका। ठीक है, ये कठोपनिषद है, नचिकेता और मृत्यु का उपाख्यान है इसके अंदर। ठीक है, और ये श्वेताश्वतर उपनिषद हो गया, अंतिम मैंने दिखा दिया। बीच के और भी है इसी के अंदर, जो सारे तो नहीं दिखा सकता, सारे दिखाने से लाभ भी नहीं है आपको। मैंने जानकारी के लिए जो चीज चाहिए 100 पीस वो दिखा दिया, दुकान जैसे दिखाते हैं दुकानदार। तो मैं दुकानदार नहीं हूं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ये दुकानदार में और मुझ में अंतर है। मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक प्रचारक हूं, धर्म प्रचारक हूं, मिशनरी भाव से कार्य कर रहा हूं। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिएगा मैं दुकानदार हूं, दुकानदार नहीं हूं बिल्कुल भी। मैं आपसे कभी नहीं कहता कि आप इस पुस्तक को मेरे से ही खरीदिएगा, आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूं। अब ये पुस्तक आपको जहां मिल जाए वहां से लीजिएगा, आपके हितार्थ में कह रहा हूं। आपको कोई परेशानी कहीं प्राप्त करने में होती है, उसके लिए हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। चलिएगा, तो ये मित्रों इस प्रकार से ये इसमें भी चित्र दिया है। देख रहे हैं आप, ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर ये समझाया गया एक चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, ये इनका पुस्तक के पीछे परिचय छपा हुआ है। क्या परिचय छपा हुआ है? डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार महाराज जी का परिचय। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ है 5 मार्च 1898, और इनकी जो इनका स्वर्गवास हुआ है, शरीर त्याग हुआ है वो 13 अक्टूबर 1992। आज से तो बहुत साल हो गए, 30 साल हो गए लगभग। और इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? इनका कहीं पंजाब आदि में हुआ था। ठीक है, पंजाब आदि में यहाँ हुआ था, ये लिखा हुआ है। पंजाब में नहीं हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ये विद्या मार्तंड डॉक्टर सत्यव्रत जी सिद्धांतालंकार का जन्म 5 मार्च 1898 लुधियाना अंतर्गत सबद्दी ग्राम में हुआ है। लुधियाना में हुआ है, पंजाब अर्थात पंजाब में हुआ है। ठीक है, तो वहां के थे। और ये आगे इनकी जो भी इनके कार्य आदि है ये आप पढ़िएगा, पीछे पुरस्कार आदि है। ठीक है, तो ये है। तो चलिएगा मित्रों, आप इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप से नंबर से संपर्क कर लीजिएगा, अथवा ये आपकी वेबसाइट है, इस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है, आप गूगल में टाइप कीजिएगा, ये DEVVANISANHKRITAM.com, इस पर आपको यहाँ सैकड़ों पुस्तकें आपको दिखाई देंगी। आप सर्च कर दीजिए एकादशोपनिषद, आपको मिल जाएगी। चलिएगा मित्रों, चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी। यहाँ प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु, ये कॉलम है, उसी में सारी पुस्तकों की ये वीडियो क्रम से लगाई जा रही है। आपको वीडियो अच्छी लगी है मित्रों, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा अवश्य, और संस्कृत भाषा और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाइएगा।
और इस पुस्तक को मैं यही कहूंगा कि प्रत्येक भारतीय को अपने घर में रखनी चाहिए। यदि स्वयं का और अपनी संतति का कल्याण चाहते हैं, तो अपने धन को, अपने ऐश्वर्य को स्थायी बनाना चाहते हैं, तो अपने बालक और बालिकाओं को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो और वैदिक धर्म से अटूट संबंध बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पुस्तक अवश्य रखनी चाहिए। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।